हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूं। आप लोग को पता है ये टारगेट गुरुकुल आपके बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर आता है। आज उसी सिलसिले में आप लोग को जितने भी सवाल हैं, चॉइस, फिलिंग, अलॉटमेंट, कैंपस, देखिए मैं आपको अलॉटमेंट का रिजल्ट भी लेकर आया हूं, कैसे रिजल्ट दिखाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे सर, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। इसके बाद कोई भी मन में सवाल आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट, कोई भी आप किसी से पूछोगे नहीं या फिर किसी से बार बार लाइव में मैसेज नहीं करोगे, सर ये बताइए, पूरा जानकारी आपको देकर मैं जाऊंगा। ठीक, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहला सवाल है चॉइस फिलिंग के बाद क्या। तो आप लोग पता है चॉइस फिलिंग के पहले क्या था, आप लोग का एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट आई। अब जितने बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम था वो बच्चा चॉइस फिलिंग किया। ठीक, जो बच्चा चॉइस फिलिंग नहीं किया वो चॉइस फिलिंग करेगा। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको डेट मिली, चॉइस फिलिंग आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसकी डेट निकल गई होगी अब उसका मौका नहीं मिलेगा। ठीक, चलो ये चॉइस फिलिंग करा। चॉइस फिलिंग के बाद आपका क्या होता है, सेकंड, उसके बाद अलॉटमेंट। आपका अलॉटमेंट आता है सर, चॉइस फिलिंग का रिजल्ट इज इक्वल टू अलॉटमेंट। जो आपका चॉइस फिलिंग का रिजल्ट है उसको आप अलॉटमेंट समझो। ठीक, अलॉटमेंट के बाद आपको कैंपस मिलता है। तो अब मैं समझूंगा सर कि चॉइस फिलिंग आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक, सभी बच्चों के लिए चॉइस फिलिंग नोटिस आई होगी, चॉइस फिलिंग आप सभी लोग किए होगे। ठीक, जैसे ये देखो यहाँ पे आया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश के लिए बीए और बीएलएलबी की आपकी चॉइस फिलिंग जो थी आपकी शुरू हो चुकी है। इस तरह आप मेरिट लिस्ट आई, चॉइस फिलिंग की डेट आई, आप लोगों ने क्या किया होगा, चॉइस फिलिंग आप लोग आसानी से कर लिए होगे। ठीक, चलो चॉइस फिलिंग मतलब होता क्या सर, ध्यान देना कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों ने क्या किया, अलग अलग चॉइस आप लोगों ने दिए होगे। ठीक, आप लोगों के पास दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन आपके पास थे। दो ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन था वो सर आप लोग का था कि आप लोग केवल कैंपस सेलेक्ट करो। ठीक है, केवल कैंपस सेलेक्ट करो। ठीक, जो दूसरा ऑप्शन था ये सर आपके पास था कि आप कैंपस भी सिलेक्ट करो। ठीक है, आप कैंपस भी सिलेक्ट करो, साथ में आप क्या करो, आप कोई एफिलेटेड कॉलेज भी सिलेक्ट कर लो। ठीक, ये आपके पास चॉइस थी। अब चॉइस 1 दे दो, चॉइस 2 दे दो, चॉइस 3 दे दो, ये आपके पास एक सेक्शन हो गया। ठीक, ये वाला सेक्शन आपका एक हो गया। जो बच्चा केवल मेन कैंपस सिलेक्ट किया होगा, एक बच्चा होगा जो कि 3 से 4, 2, 3, 4, 5 जितने ऑप्शन होंगे वो सिलेक्ट किया होगा। ठीक, चॉइस फिलिंग मतलब समझ गए आप लोग। हाँ, नंबर आपका अच्छा है तो आपको पहली चॉइस मिलेगी। अगर आपने 2-3 कॉलेज सेलेक्ट किया होगा तो हो सकता है आपको दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए, चौथा मिल जाए। तो आपको ये दो आपके पास कंडीशन बन सकती है। चलो सर, कंडीशन मैंने बना दी आप लोग के लिए। ठीक, इसके बाद क्या होगा सर, आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट कैसे आता है, अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग मान लो 27 तारीख तक चॉइस फिलिंग थी, इसके 3 से 4 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद आपका क्या होगा, आपका सर अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट आपका जारी होगा। अलॉटमेंट में क्या होता है, आपको दिखेगा सर कि मेन कैंपस मिला है या फिर एफिलिएटेड कॉलेज मिला है। अब बोलोगे सर कैसे दिखेगा सर, कैसे मैं देख पाऊंगा। तो अब सीधे आप क्या करोगे, लॉग इन करते हो ना, लॉग इन करोगे तो आपके सामने ऐसे खुलेगा। देखो इस बच्चे का अलॉटमेंट था, इसको देखो, इसको मिल गया सर एलएलबी 5 ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस। बहुत बहुत मुबारक हो। इस प्रकार से जिस बच्चे का अलॉटमेंट दिखेगा वो बहुत बहुत खुश हो जाएगा भाई, क्योंकि आप लोग को अलॉटमेंट में आपको कैंपस मिल चुका है। देखो क्लियर लिखा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस। जो बीएलएलबी की फीस होगी वो यहाँ पे देखो क्लियर, यहाँ पे फीस थी, इस फी को पे करते हो और आपका सीट जो होता है वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है और विश्वविद्यालय के आप स्टूडेंट बन जाते हो। अब यहाँ पे फीस पेमेंट कर दिया, इसके बाद विश्वविद्यालय एक डेट देगा कि सर आप 15 अगस्त को आ जाओ, आप 8 अगस्त को आ जाओ, आप 10 अगस्त को आ जाओ। एक डेट मिलेगी आपको, इस डेट पे डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे विश्वविद्यालय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, आप विश्वविद्यालय का परमानेंट स्टूडेंट बन गए। आपको आईडी कार्ड, जो भी रोल नंबर, सब कुछ मिल जाएगा। क्लास 22 दिन से क्लास चलने वाली है, ये आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपको आना है, पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। मतलब एकदम लास्ट स्टेप पे आप लोग खड़े हो, एक कदम आगे बढ़ाए तो आपका सिलेक्शन या फिर आप सीधे कॉलेज के बाहर। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे आपका अलॉटमेंट आएगा, क्लियर बोलेगा डू यू वांट टू हॉस्टल। अगर आप लोग यहाँ यस करोगे तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, अगर यहाँ नो किए रहोगे तो आपको हॉस्टल कुछ भी कर लो, बाद में हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। जब हॉस्टल का फॉर्म आएगा तो वही बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा जो आपका यस किया रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं पहले कोई बताएगा। अभी बताओ, अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा था जो आपको ये जानकारी ऐसे लाइव आपको ला के अलॉटमेंट दिखाया हो? नहीं होगा भाई, क्योंकि ये टारगेट गुरुकुल है, बच्चों के बीच में रहता है, बच्चों की समस्याओं को समझता है। आप लोग पोल सब हजारों मैसेज आएंगे सर अलॉटमेंट कैसे आएगी, कैसे मालूम चलेगा कैंपस मिला नहीं मिला। देखो एक ये कैंपस मिला है, ये एग्जांपल आपने देख लिया। इसके बाद एक एग्जांपल और देख लो सर, यहाँ पे देखो ये बच्चा, इसके ऊपर दुख का पहाड़ टपक पड़ेगा, क्योंकि इसको तो भाई इसको सीट मिली है, लेकिन इसको मिला है सर रजत वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में इसको यहाँ पे 1750 फीस लग रही है। क्या 1750 फीस है? नहीं सर, नो नो नो, ये गलती मत करना बाबू। ये आपका अलॉटमेंट प्रोग्राम, देखो इसको मेन कैंपस नहीं मिला है। अगर इसको मेन कैंपस मिला होता तो जैसे आप देखो, जैसे देखो यहाँ पे एक बीए का अलॉटमेंट दिखाता हूँ, बीए का अलॉटमेंट ऐसे आएगी। देखो एनसी, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस, यानी विश्वविद्यालय मिल गया। सब्जेक्ट कौन मिला, तो मेजर 1 में आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है,
मेजर 2 में आपको सोशियोलॉजी, माइनर में हिंदी मिल गई। इस प्रकार से आपको बीए की अलॉटमेंट होगी। ठीक, अब देखना, ये आपको मेन कैंपस मिला है, लेकिन जो बच्चा ये रजत वाला भाई है ना, इसको क्या मिला है, इसको एफिलिएटेड कॉलेज मिला है। अब ये क्या करेगा सर, ये 1750 रुपए पेमेंट करेगा। ठीक, या तो इसके पास ऑप्शन है, ये 1750 पेमेंट करके रजत में जाए, अपना एडमिशन ले ले। जब रजत में जाएगा तो जो उसकी मान लो रजत की फीस जो होगी वो मान लो कि 10,000 फीस है। ठीक, 10,000 फीस है रजत की। ठीक, तो जब ये जाएगा तो इतने रुपए उसके माइनस हो जाएंगे। ठीक, यानी 1700 रुपए जो होगा वो रजत माइनस करके इससे लेगा। ये फीस एडवांस फीस है इस कॉलेज के लिए। सीट आपकी लॉक होगी जब फीस पेमेंट करोगे तब। ये एक ऑप्शन ही हो गया। या तो बच्चे को वहां एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको दूसरी चॉइस मिली है, अगर आप चाहते हो कि पहली चॉइस आपको मिले तो ये फीस आप लोग क्या करो, पेमेंट करो, और नीचे आपको अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। आपको क्या आएगा, आपको अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। इस अपग्रेड पे क्लिक करोगे, ये पेमेंट करोगे, आपकी सीट इसमें लॉक हो जाएगी, इसमें सीट आपकी लॉक रहेगी, लेकिन आप अपग्रेड रहोगे। जब सेकेंड अलॉटमेंट होगी, अगर नंबर आपका अच्छा होगा, सीट खाली होगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, आपको कैंपस, आपको क्या मिलेगा, कैंपस मिल जाएगा। ठीक, आपकी पहली चॉइस मिल जाएगी। अगर आपको पहली चॉइस मिलनी होगी तो, अगर आपकी रैंक बहुत खराब है तो आपकी जो रजत वुमेन कॉलेज है ना, ये आपका फिक्स रहेगा, इसमें जब चाहोगे तब जाकर एडमिशन ले सकते हो। ये फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। नहीं समझ पाए, मुझे पता है समझ नहीं पाओगे, बहुत मैं कंफ्यूज कर दिया आपको। थोड़ा और सिंपल में चलता हूं। ठीक, फिर सुनना मेरी बात। मैंने आपसे बोला कि आप लोग की मेरिट लिस्ट आई, मेरिट लिस्ट आप लोग की आई, आप सभी लोग को चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिला। चॉइस फिलिंग के बाद आपका क्या होगा, आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आएगा वो इसी प्रकार से आएगा, जैसे लॉगिन आईडी पे क्लिक करते हो ना, आपकी अलॉटमेंट यहाँ दिखेगी। देखो मैं दिखा दूं आप लोग को, देखो यही सेम आईडी है ना, यहाँ पे चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग का यहाँ पे चॉइस फिलिंग किया, सब्जेक्ट चॉइस फिल कर लिया, यहाँ पे फाइनल सबमिट किए थे, यहीं पे नीचे आपको अलॉटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, अलॉटमेंट आपके सामने होगी। जिस पेज से चॉइस फिलिंग किए थे उसी प्रोसेस से आप अलॉटमेंट चेक करोगे। आप अलॉटमेंट चेक करने के बाद आपको अगर कैंपस मिलेगा तो यहाँ प्यारे अक्षरों में लिखा रहेगा सर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस। अगर आपको कोई कॉलेज मिला होगा जो आप चॉइस में रखे होगे तो ऐसे आपको दिखेगा। अब हमको यहाँ पे तीन ऑप्शन, आपके तीन कंडीशन आपके पास होगी। ठीक, पहला ही ऑप्शन होगा कि आप फीस पेमेंट करो। ठीक, फीस पेमेंट कौन करेगा, पहला कंडीशन ये हो गया। देखो ये कंडीशन है कि आपको यूनिवर्सिटी मिल गई, ये फीस पेमेंट करो, आपकी सीट लॉक, आप विश्वविद्यालय छात्र बन गए। ठीक है, विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन होगा तो पूरी फीस आपको यहाँ पे लग जाएगी। फिर मान लो दूसरी कंडीशन होगी कि अगर आपको कोई सेकंड ऑप्शन मिला है तो फीस पेमेंट करो, आप जाओ इसमें एडमिशन लो, पहला ऑप्शन। दूसरा हो गया ये। तीसरा है कि आप इसमें फीस पेमेंट करो और अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट करो। अपग्रेड करोगे तो सेकंड अलॉटमेंट में जाओगे आप, और सेकंड अलॉटमेंट में हो सकता है आपको पहली चॉइस आपको मिल जाए। ठीक, दो आपके पास कंडीशन। अगर नंबर आपका अच्छा था, आपको सेकंड ऑप्शन मिल गया, लेकिन आप चाहते थे मुझे मेन कैंपस मिले, तो अपग्रेड कर दो फीस पेमेंट करके। लेकिन याद रहे फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि अगर आप केवल मेन कैंपस सिलेक्ट किए हो, तीसरा ऑप्शन क्या होगा वो देखो। उसका स्क्रीनशॉट मैं यही लगाया हूं, मैं दिखा दूं आप लोग को। उसका होगा भाई, यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट। नॉट अलॉटेड एनी सीट आपका यहाँ पे क्या होगा, एक ऑप्शन होगा। ये किसके लिए होगा, जो केवल बच्चा कैंपस सिलेक्ट किया था, केवल कैंपस सेलेक्ट किया था, दूसरी चॉइस उसकी थी ही नहीं, उसको कैंपस मिला ही नहीं, तो उसको कहां से कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। उसके यहाँ क्लियर लिखेगा कैंपस नहीं मिला तो आपको लिख देगा यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट। और आपको क्या करना है, दोबारा ना कोई पेमेंट करना है, ना ही आपको अपग्रेड करना है, आपको चुपचाप वेट करना है किसका, सेकेंड अलॉटमेंट का। ठीक, मान लो किसी बच्चे का पहला अलॉटमेंट आया, फर्स्ट अलॉटमेंट आया, ठीक है, आपको क्या हुआ कि आपको नॉट अलॉटेड एनी सीट शो कर रहा था, तो क्या करना है, आपको सीधे बैक जाना है। ठीक, आपको सेकंड अलॉटमेंट होगी, मैं बताऊंगा सर कि आपको सेकंड अलॉटमेंट आ गई, सेकंड अलॉटमेंट चेक करो। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको सीधे आपको फिर इसी प्रकार आप खुशखबरी आपको मिलेगी कि हाँ आपको कैंपस मिल चुका है सेकंड अलॉटमेंट में। अगर सेकंड अलॉटमेंट में भी आपको यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट दिखा रहा है, अगर थर्ड अलॉटमेंट होनी होगी तो थर्ड अलॉटमेंट भी ऑटोमेटिक आप अपग्रेड हो जाओगे, जो केवल एक चॉइस रखा है। इसलिए मैं बोल रहा था केवल एक चॉइस रखोगे, आपकी हेडक नहीं होगी, आपको ये 1700 रुपए 2000 रुपए पेमेंट नहीं करने पड़ेंगे, आप ऑटोमेटिक अपग्रेड रहोगे, आपको विश्वविद्यालय मिलना होगा, मिल जाएगा। बस आपको अलॉटमेंट जब भी हो आपको चेक करना होगा। उम्मीद करेंगे अगर इससे बेहतर अगर नहीं समझ पाओगे ना, पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑनलाइन, पूरे ऑफलाइन कोई भी आपको समझा नहीं पाएगा, और उम्मीद करेंगे समझ गए होगे आप मेरी बात। चलो, इसके बाद सर आपका डाउट था, आपका उसके बाद डाउट क्या था, मैं उसको चेक कर लूँ। इसके बाद क्या डाउट था भाई स्टूडेंट का, चलो ठीक है। इसके बाद सर मैंने यहाँ से बोल दिया कि आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, आपका अलॉटमेंट आएगी, अलॉटमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, डॉक्यूमेंट कौन कौन लेकर जाने, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, चैनल पे अपलोड है, उस वीडियो को देख लो कि अलॉटमेंट में क्या क्या लेकर जाने हैं। ठीक, फिर आपका अलॉटमेंट कब आएगा, मैंने बोल दिया कि आपकी चॉइस फिलिंग के 3 से 4 दिन बाद अलॉटमेंट आती है। जब भी आएगी मैं हर कोर्स का बताऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके रखे रहना। लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं आप लोग को, व्हाट्सएप की भी और आपको इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी हम डाउट्स लेते रहते हैं, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं है, आपका डाउट भी मैं क्लियर करूंगा।
कैंपस नहीं मिला तो क्या करोगे, मैंने बोला अपग्रेड करोगे। ठीक, अगर आपने कोई चॉइस नहीं रखी है, यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट दिखा रहा है, तो सेकंड अलॉटमेंट का वेट करोगे। अगर आपका रैंक बहुत खराब है, लगता है भाई मेरा एडमिशन नहीं होगा, तो चुपचाप किसी भी कॉलेज में जाओ, फोन करो, डायरेक्ट एडमिशन ले लो। ठीक, आपको वेट नहीं करना है। तो ये आपके पास जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी मैंने बता दी आप लोग को। उम्मीद करेंगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होगा। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात याद रखना सर, जो बच्चे अभी तक यहाँ पे मान लो इंस्टाग्राम यूज करते हैं लेकिन फॉलो अभी नहीं किए थे पेज को, वो जल्दी से क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। लगभग देखोगे यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे 7400-7500 बच्चे जो हैं वो फॉलोइंग लिस्ट में आ चुके हैं। तो आराम से क्या करना है, आप लोगों को फॉलो कर लेना है। कोई डाउट होगा, कोई सवाल होंगे आपके, तो हम इंस्टाग्राम पे भी आपके यहाँ पे जरूर लाइव सेशन लेंगे और वहाँ पर भी आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, चलो धन्यवाद। आप लोग की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हाँ, पसंद आई होगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा भाई। प्लेटफॉर्म का जो भी यहाँ पे आपके लिए सोच है, आपके लिए जो भी आइडियाज़ लेकर आता है, आपके लिए जो डाउट क्लियर करता है, आपके सवाल हमारे जवाब में, तो सर आपको हेल्प अगर हो रही है तो एक बार फीडबैक कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, जैसे भी जो भी माध्यम हो, जैसे कि हमें अच्छा लगेगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन होगा। और जो भी आने वाली जो भी कट ऑफ होगी, जो भी मेरिट लिस्ट होगी, अलॉटमेंट होगी, पूरी जानकारी आपको ऐसे ही आपकी भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाते रहेंगे। ठीक, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।